फॉर्मेट हो गए थे ना हमारे सारे, और एक क्वेश्चन कर रहा था तो नोट्स लिख लेते हैं पहले। कुछ नोट्स में क्या होगा, कुछ गलतियां होती हैं हमसे, उनको हम नोट में लिख लेते हैं। कि जैसे वेजेस है, मान लो वेजेस क्या है, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वेजेस तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होगा। और सैलरी क्या है हमारा, सैलरी है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब होता इनडायरेक्ट। क्या है, जनरली वेजेस होता है वो फैक्ट्री में जो लोग वर्क करते हैं उनके लिए होता है। वेजेस जो होता है वो जनरली जो लोग फैक्ट्री में वर्क करते हैं उनके लिए होता है, और सैलरी जो लोग ऑफिस में वर्क करते हैं उनके लिए। इसका मतलब ये हुआ उनके जो लिए। फैक्ट्री का एक्सपेंस होगा, जो फैक्ट्री का एक्सपेंस होगा वो आपका कहाँ पे होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होगा। और जो आपका ऑफिस वाला एक्सपेंस होगा वो कहाँ पे डेबिट होगा, आपका प्रॉफिट P&L एंड लॉस अकाउंट। अकाउंट में डेबिट होगा। तो ऐसे ही कहीं कहीं पे मिस्टेक्स हो जाती हैं हमसे। अच्छा, वेजेस एंड सैलरी होगा तो क्या करेंगे? वेजेस एंड सैलरी में तो दोनों दिया हुआ है, हाँ, एक साथ लिखा हुआ है ये लाइन। तो फिर उसको या ऐसे लिखा हुआ है फैक्ट सैलरी एंड वेजेस। एक डायरेक्ट जगह लिखा हुआ है एक्सपेंस ही वेजेस एंड मानेंगे सैलरी, मेरे हिसाब से। एक जगह लिखा है वेजेस एंड सैलरी, और एक जगह लिखा है सैलरी एंड वेजेस। तो वो जो पहला वर्ड है ना उसके बेसिस पे डिसाइड हो जाएगा। जैसे पहले वेजेस लिखा है तो ट्रेडिंग में, और अगर पहले सैलरी लिखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इनको लिख लेते हैं, एक दो लाइन है बस ये। लिख लो आप पे आप इम्पोर्टेंट नोट। नोट नंबर 1, अगर हमारे क्वेश्चन में वेजेस गिवन है, ओहो तो फिर नेटवर्क से इशू। लैग हो रहा है। हाँ वही वही वही। अगर वेजेस होगा तो फिर हम उसे कैसे डील करेंगे, अगर सैलरी गिवन होगा तो फिर उसे कैसे डील करेंगे, और अगर वेजेस एंड सैलरी दोनों लिखा हुआ है, या ऐसे लिखा हुआ है सैलरी एंड वेजेस, तो फिर कैसे डील? अगर सिर्फ वेजेस है तो इसका तो हमें पता है ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। और अगर सिर्फ सैलरी लिखा हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में। और अगर वेजेस एंड सैलरी है तो फिर अगर वेजेस पहले लिखा हुआ है तो ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में। और अगर सैलरी पहले लिखा हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। नोट नंबर 2, अगर हमारे पास कैरेज, कैरेज और फ्रेट का ना सेम होगा तो मैं ऑब्लिक लगा के लिख दे रहा हूं, कैरेज और फ्रेट। अगर कैरेज और फ्रेट इनवर्ड है, इनवर्ड का मतलब फैक्ट्री में लेके आने का खर्चा, तो कैरेज ऑब्लिक फ्रेट इनवर्ड है अगर, तो ये ट्रेडिंग। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। और अगर हमारा कैरेज ऑब्लिक फ्रेट आउटवर्ड है, कैरेज ऑब्लिक फ्रेट आउटवर्ड है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। अगर हमें सिर्फ कैरेज, अगर हमें सिर्फ कैरेज या फ्रेट दिया हुआ है, इनवर्ड आउटवर्ड कुछ भी नहीं लिखा, तब फिर हम क्या करेंगे? इनवर्ड लिखा है तो पता है हमें, आउटवर्ड है तो भी हमें मालूम है। अगर इनवर्ड आउटवर्ड नहीं दिया हुआ, सिर्फ कैरेज या फ्रेट क्वेश्चन में गिवन है, तो फिर हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये नोट नंबर 2। अच्छा, इसी में एक दो लाइनें और ऐड कर लो आप यहाँ पे। कैरेज, कैरेज ऑब्लिक फ्रेट इनवर्ड, carriage oblique freight inward is also
is also known as carriage oblique freight on purchase. मतलब कैरेज इनवर्ट को कैरिज ऑन परचेज और फ्रेट इनवर्ट को फ्रेट ऑन परचेज भी कहते हैं, मतलब ये परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस है। फिर आपका इसका उल्टा भी वही, जो आउटवर्ड है उसको सेल्स कहेंगे। तो कैरेज ऑब्लिक फ्रेट outward, carriage oblique freight outward is also known as carriage oblique freight on sale. Carriage oblique freight on sale. कभी कभी क्वेश्चन में कैरिज ऑन सेल और फ्रेट ऑन सेल लिखा होगा, इसका मतलब वो आउटवर्ड है। तो ये नोट नंबर 2 हो गया। नोट नंबर 3, concept of adjusted purchase. Concept of adjusted purchase. कभी कभी क्वेश्चन में परचेज की जगह एडजस्टेड परचेज वर्ड दिया होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टेड परचेज, तो ये इसकी एक इक्वेशन होती है। एडजस्टेड परचेज इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। नेट का मतलब रिटर्न माइनस करने के बाद, नेट परचेज और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब एडजस्टेड परचेज में क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक पहले से एडजस्टेड है, तो हमें दोबारा इनको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है कुछ। ठीक है, ये हो गया एडजस्टेड परचेज, नोट नंबर 3। नोट नंबर 4, कॉन्सेप्ट ऑफ COGS, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हमने पढ़ा था एक ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में। COGS, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो ये जो COGS होता है, इसकी एक पूरी इक्वेशन होती है, ये होती है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है यहां तक? अच्छा, इसके बेसिस पे हम अपने फॉर्मेट को ऐसे भी बना सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट को, ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे बाई सेल्स लिख दे क्रेडिट में, और क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इसमें एडजस्ट हो गया ऑलरेडी, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ नहीं लिखेंगे हम। और ये भी सारी चीजें एडजस्ट हो गई हैं, तो हम यहाँ डेबिट साइड में क्या लिख दें, 2 COGS पर। तो सेल्स माइनस COGS, ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली हो जाएगा। तो नोट नंबर 5, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक के 2 प्राइस दिए होंगे, कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जिसको मार्केट प्राइस कहते हैं। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, क्या लेंगे इन दोनों में से? ठीक है, विच एवर इज लोअर एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होती है इसकी वैल्यूएशन।
ट्रीटमेंट बाद में डिस्कस करेंगे जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आएंगे हम। बाकी फिलहाल अभी आप याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक अगर हमें बाहर दिया होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट होगा, मतलब वो परचेज में से एडजस्टेड नहीं है। और अगर ट्रेडिंग क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो वो परचेज में से एडजस्टेड है, तो वो क्रेडिट नहीं होगा। तो ये हो गए 5 नोट अलग अलग। अब करते हैं क्वेश्चन एक दो और। अगला एग्जांपल, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 60,000, परचेजेस 3 लाख, परचेज 3 लाख रुपए हैं, सेल 7,50,000, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न 18,000, सेल्स रिटर्न, सेल रिटर्न 30,000, कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन परचेज 12,000, कैरेज ऑन सेल, कैरेज ऑन सेल, कैरेज ऑन सेल से हमारा 15,000, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट 18,000, ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट सर थोड़ा ना क्लियर नहीं आ रहा है। एक अब ठीक है, अब ठीक है। लिख लो आप, फिर मैं आगे लिखता हूँ। ऑफिस रेंट के बाद डॉक चार्ज 48, फ्रेट 6,500, कोल कॉमा गैस एंड वाटर 10,000। इतना है क्वेश्चन। और लास्ट में क्या लिखा है आपने? ये कोल गैस एंड वाटर, अच्छा कोल गैस एंड वाटर। ठीक है सर। बनाते हैं, बनाओ इसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, मैं भी बना रहा हूँ इधर आपको। ट्रेडिंग अकाउंट, सबसे पहले यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक,
फिर यहाँ लिखेंगे टू परचेज 3 लाख, इसमें से माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न है 18,000, तो नेट अमाउंट आ जाएगा ये। 1 मिनट सर, मेरे को एक्सक्यूज कर दो आप 1 मिनट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये लिख दिया था हमने, रिटर्न माइनस कर लिया, तो 18,000 माइनस करके ये 2,82,000। फिर हमें दे रखा है सेल्स, हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, तो सेल्स हम यहाँ लिख देंगे 7,50,000, और इसमें से भी रिटर्न माइनस कर, ये हो जाएगा हमारा 30,000, तो ये आ जाएगा 7,20,000। फिर हमें कैरीज ऑन परचेज, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसी को हम कैरीज इनवर्ड भी कहते हैं। इनवर्ड। कैरीज ऑन परचेज, कैरीज ऑन परचेज 12,000। कैरीज ऑन सेल्स है, फिर आगे ये नहीं आएगा, ये P&L अकाउंट का पार्ट है, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। फैक्ट्री रेंट, टू फैक्ट्री रेंट, कुछ चीजें ना जानबूझ के दी होंगी कंफ्यूज करने के लिए, तो फैक्ट्री रेंट हमारा 18,000 ये आ जाएगा। ऑफिस रेंट ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ऑफिस का कोई भी खर्चा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। फिर डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस 48,000। फ्रेट कुछ भी नहीं लिखा है आगे, इनवर्ड आउटवर्ड क्या करें, तो डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे। हाँ तो डायरेक्ट मान लेंगे, इसको इनवर्ड मान लेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे 6,500। और कोल गैस एंड वाटर ये भी फैक्ट्री में यूज होता है, तो टू कोल ऑब्लिक गैस ऑब्लिक वाटर 10,000। इतना करने के बाद टोटलिंग करके आंसर बताना कितना आया। क्लोजिंग स्टॉक नहीं है इस बार, ठीक है ना, इसलिए नहीं लिखा हमने। ठीक। कितना आ गया? 2,83,500। ठीक है, 2,83,500 ये क्रॉस प्रॉफिट। एक और क्वेश्चन क्या लिखा था उस साइड पे, टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा, इसमें हमें ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है और जर्नल एंट्री भी पास करनी है। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट and also pass the closing journal entry and also pass the closing journal entry. Opening stock 30,000,
कैश परचेज, कैश परचेज, कैश परचेजेस हैं 90,000। इसके बाद कैश सेल, कैश सेल 1,40,000। क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस 2 लाख, 2 लाख रुपए का क्रेडिट परचेज है। क्रेडिट परचेज के बाद क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स है 3,20,000, 3,20,000। और क्रेडिट सेल्स के बाद है आपका कैरिज आउटवर्ड, कैरिज आउटवर्ड, कैरिज आउटवर्ड है 4,000। इस तरफ आपका वेजेस, ये है 40,000, 40,000। फिर है फ्रेट, फ्रेट है 10,000। फ्रेट के बाद है पावर, पावर है 11,000। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न 7,000। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न 6,000। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 10,000। स्टॉक on 31st March 2019 was rupees 24,000। ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं पहले, फिर जर्नल एंट्री पास हो जाएगी आराम से। अच्छा, परचेज जो लेना होता है ना वो टोटल लेना होता है हमें, तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे। पहले तो ओपनिंग स्टॉक लिख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक 30,000 और यहाँ पे टू परचेज, मैं दोनों ऐड करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे अलग अलग भी लिख सकते हो आप, यहाँ कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, फिर टोटल हो जाएगा, फिर रिटर्न माइनस कर देना। हम ऐड कर लेते हैं अलग से। 90,000 ये है और 2 लाख ये है, तो ये 2,90,000 हो गया, ठीक है। टोटल परचेज ले लिया हमने और माइनस कर लिया इसमें से रिटर्न 7,000, 2,83,000। फिर हम यहाँ पे सेल्स भी टोटल लेंगे, कैश और क्रेडिट दोनों। तो कैश है 1,40 और क्रेडिट है 3,20, तो ये मिला के हो जाएगा 4,60,000। और इसमें से भी रिटर्न माइनस कर देंगे। सेल्स रिटर्न है हमारा 6,000, तो ये हो जाएगा 4,54,000। क्लोजिंग स्टॉक भी लिख देंगे यहाँ पे, इस बार गिवन है क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा है 24,000।
अब जितने भी डायरेक्ट वाले एक्सपेंसेस हैं उनको यहाँ लिख देंगे, जैसे कि कैरीज आउटवर्ड नहीं आएगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है वेजेस। वेजेस लिखेंगे यहाँ पे 40,000। वेजेस के बाद टू फ्रेट, फ्रेट हो जाएगा 10,000। फ्रेट के बाद पावर, पावर है 11,000। इसके बाद डेप्रिसिएशन भी नहीं आएगा, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरीज आउटवर्ड भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इन दोनों को हम ट्रेडिंग अकाउंट पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसके बाद फाइनल आंसर, ये हो गया 4,78,000। 4,78,000 ग्रॉस प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया? Sir, 1,04,000. ठीक है, 1,04,000। जर्नल बनवा दो। जर्नल डेट, LF, डेबिट क्रेडिट। हमें सिर्फ क्लोजिंग एंट्री करनी है। तो हमने सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर्स करे हैं अकाउंट 31 मार्च 2019 को। तो हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, और जो एंट्रीज ट्रांसफर हुई हैं उनको क्रेडिट कर देंगे। जो एंट्रीज ट्रांसफर हुई हैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक 30,000, फिर टू परचेजेस अकाउंट। यहाँ पे ध्यान रखना है एक बात, रिटर्न को माइनस मत करना, ग्रॉस अमाउंट लिखना है हमें, क्योंकि परचेज का बैलेंस होता है डेबिट। परचेज का बैलेंस होता है डेबिट, जब वो कैंसिल होगा तो होगा क्रेडिट, है ना। वो कैंसिल होगा तो क्रेडिट होगा, और परचेज रिटर्न का बैलेंस होता है क्रेडिट, और जब वो कैंसिल होगा तो वो होगा डेबिट। तो इसका मतलब जो परचेज का अमाउंट लिखना है वो हमें 290 ही लिखना है, 2,90,000। इसके बाद हम सेल्स रिटर्न को यहाँ पे कैंसिल कराएंगे। सेल्स रिटर्न, जो कि हम सेल्स में से माइनस करते हैं, उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो सेल्स रिटर्न का अमाउंट है 6,000। फिर आपने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में वेजेस लिखा है, तो 2 वेजेस। फिर आपने लिखा है फ्रेट, तो 2 फ्रेट। और फिर आपने लिखा है पावर, तो 2 पावर। वेजेस का अमाउंट है 40,000,
फ्रेट का अमाउंट है 10,000 और पावर का अमाउंट है 11,000। इन सबको ऐड कर लो, 3,00,000, 2,90,000 और 10,000, ये कितना हो गया 3,00,000 और 3,40,000, 3,40,000, 3,70,000, तो ये 3,87,000। 6,000 ये भी रह गया ना, 3,87,000। नरेशन हो जाएगी इसकी, being the transfer of account, being the transfer of account, being the transfer of account to the debit side of the trading account, to the debit side of the trading account, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर। नेक्स्ट एंट्री 31 मार्च 2019, सेल्स अकाउंट डेबिट। अब जो हमने क्रेडिट करे हैं वो सेल्स अकाउंट डेबिट, इसको कैंसिल, और परचेज रिटर्न इसको कैंसिल। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री ना अलग से करेंगे क्योंकि उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए वो यहाँ नहीं करा मैंने। होगी एंट्री यही, कंबाइंड हो सकती है, बट उसको अलग से करेंगे। 4,60,000 ये, 7,000 ये, 4,67,000 यहाँ पर। नरेशन हो जाएगा, बीइंग द ट्रांसफर ऑफ अकाउंट, being the transfer of account, being the transfer of accounts to the credit side, to the credit side of the trading, of the trading account। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करने की एंट्री 31 मार्च 2019। क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड कर लेंगे तो इसकी रिकॉर्डिंग की एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 24,000, 24,000 being the closing stock recorded, being the closing stock फिर आपका 31 मार्च 2019 को प्रॉफिट निकला है, तो वो प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, और ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये 104,000, 104,000 नरेशन हो जाएगा, बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट जीपी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अभी होमवर्क नहीं दे रहा मैं कुछ, ठीक है।